जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और अभी सिंस 10 अप्रैल को आपका एनडीए और सीडीएस दोनों के एग्ज़ाम्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन 45 डेज रफली अबाउट 45 दिनों में कैसे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए ज़्यादा या इस टाइम पे कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ नया पढ़ना चाहिए या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। इतने टाइम से काम करने के बाद हमने कई सारी चीज़ें रियलाइज़ करी। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद उनके क्वेश्चंस लिए, उन क्वेश्चंस के जवाब लेकर आज हम यहाँ पर हैं। सो कुछ 4-5 सवाल हैं पहले जो बहुत बेसिक से सवाल हैं कैंडिडेट्स के। उनमें से पहला सवाल ये है कि सिंस आपको सबको पता है कि एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करती है और अगर यूपीएससी कंडक्ट करती है तो यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है। आई एम श्योर आप सब ने अपने टेस्ट पेपर्स देखे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मुझे अपना यूपीएससी का पैटर्न चेक करना है और खासकर सीडीएस के लिए करना है, यूपीएससी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती है यूपीएससी, आपका एनडीए भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, सीएपीएफ भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, सीडीएस भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो अगर हम आज जब सीडीएस के बारे में बात करने वाले हैं, ये साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करती है। एक बार ये एग्ज़ाम आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अभी 10 अप्रैल को है 2022, और दूसरा एग्ज़ाम ये सितंबर के महीने में होगा। अभी हाल फिलहाल में हमारे पास कितना टाइम बचा है, जो भी कैंडिडेट आप लोग देख रहे हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहला सवाल तो ये है, अगर आपको 45 डेज में अपना रिवीजन पूरा प्रॉपर करना है तो 45 डेज इज़ मोर देन इनफ। अभी जो भी टाइम है आपके पास, तो कितने आवर्स हैं टोटली। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 45 डेज है, तो 45 में अगर आप 4 आवर्स भी डेली करते हो तो 180 आवर्स है। इन 180 आवर्स में अगर हम अपनी बात करें बीइंग एज अ कोचिंग सेंटर, तो 180 घंटे में हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं। और जब हम 180 घंटे में सिलेबस कवर करते हैं तो उसमें क्या क्या कवर करते हैं। आपके पास तो यहाँ पर पूरे 180 घंटे हैं, अगर 45 दिन है तो उस 45 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट है जो इसके लिए, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो फिर कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि सर कब से क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें। तो देखो, हर गवर्नमेंट की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं। ये गवर्नमेंट चेंज हुई आपकी 2014 में। तो 2014 के जो पहले वाले टेस्ट पेपर हैं और 2014 के बाद अभी 2021, इन 8 सालों में, दैट मीन्स 2014 इज इंक्लूडेड। तो इन 8 सालों में लगभग रफली अबाउट 16 पेपर्स हैं और इन 16 पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। एक पेपर में 120 क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे लगभग इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। उनमें से अगर हम ये भी मान लें कि इनमें से 500 क्वेश्चन या अगर हम 900 क्वेश्चन भी मान लें, 900 क्वेश्चन, 920 क्वेश्चन ये करंट अफेयर का था, तो अभी भी आपके पास ये 1000 क्वेश्चन कम से कम आप प्रैक्टिस करोगे। और ये जो 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सारा स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, और अगर ये स्टैटिक पोर्शन आपने 1000 क्वेश्चन के साथ में पढ़ लिया, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को देखने का या बीइंग ए टीचर इन क्वेश्चंस को एनालाइज करने का, कम से कम आपसे 30 to 40 क्वेश्चंस, या अगर मैं क्वेश्चन ना कहूं तो कम से कम 30 to 40 कॉन्सेप्ट्स आपको 100% मिलेगा। लेकिन आपको इतने क्वेश्चंस पहले वो प्रैक्टिस करने हैं। तो आपके पास ये जो टेस्ट पेपर है, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा एक डिफरेंस जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि 2014 के पहले के जो एग्जाम है उनमें आपसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, वन लाइनर थे, ऐसे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा पूछता था। आज के टाइम पे क्वेश्चंस आपके थोड़े लेंदी हैं, ऑप्शंस आपको सोचने पड़ेंगे। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है।
तो इसके क्या फायदे हैं? अगर आप क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के कुछ बहुत बेसिक फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगता है कि किस तरीके का पिछले कुछ सालों में ये एग्जाम पूछा गया है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या ऑप्शंस को मॉडिफाई किया है। दूसरी चीज आपको जो पता लगेगी अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, एक ओरिएंटेशन है एग्जामिनर का, वो कैसा है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप 2014 के पहले आपके पास कोई टेस्ट पेपर होंगे, आप 2014 के पहले वाला पेपर उठाइए और 2014 के बाद वाला पेपर उठाइए। 2014 के पहले बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे, और लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हिस्ट्री ले लिया आपने, तो पहले अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता था और हिस्ट्री में अब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। पहले जो हिस्ट्री का पेपर था आपका, हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे, अगर उन क्वेश्चंस को आप देखो तो उनमें मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया का बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता था। एंशिएंट इंडिया में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बहुत सारे पूछे जाते थे, लेकिन अगर आप देखो तो आप कुछ चीजों में फोकस देखोगे कि ज्यादा है। जैसे अगर आप कल्चर देखो तो जो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में भी वो यहां पर पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहले एंशिएंट इंडिया से बहुत ज्यादा नहीं पूछता था, लेकिन अब इसको करंट के साथ जोड़ के कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। एक एग्जांपल बता रहा हूं। दूसरा, पहले अगर आप देखोगे तो स्टैटिक जो ज्योग्राफी था उससे कई सारे कॉन्सेप्ट्स पूछता था। अभी कॉन्सेप्ट तो पूछता ही है, उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योग्राफी के साथ आपका इन्वायरमेंट भी ऐड कर दिया है। इन्वायरमेंट में ज्यादातर चीजें आपकी करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो अगर आप ये पिछले 7-8 सालों के टेस्ट पेपर देखो तो आपको इस चीज का आइडिया लगेगा कि ओरिएंटेशन किस तरीके का है, पेपर का पैटर्न कैसा है। और तीसरी चीज जो आपको इसमें पता लगेगी वो है कि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उनके बारे में भी कुछ बेसिक आइडिया आपको लगेगा, जो अभी यहाँ पर भी हेल्प करेगा आपको। और आगे जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पर भी आपको करंट अफेयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी आपको बहुत इसका बेनिफिट होने वाला है। आपको हमेशा एज रहेगी उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है, और हमने एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले 2018 से रेगुलर इस प्रैक्टिस में हैं हम, और हर 6 मंथ में जो एग्जाम होता है कई सारे बच्चे क्लियर करते हैं। और एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करी है उन्होंने कि सबसे पहले, क्योंकि देखो जब भी आप बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बेसिक में एक चीज है कि आप हर बार जब भी बुक उठाओगे तो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हो। फिर अगली बार जब मैं बोलूंगा कि बेसिक्स पढ़ना है, फिर आप अगली स्टार्टिंग से बुक उठाओगे, और वो शायद कई बार आपकी बुक पूरी कंप्लीट भी नहीं हो पाती है। और ना ही सीडीएस के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी बेस्ड किताबें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत जरूरत है, जिसका आई एम वेरी होपफुल कि आप पहले कभी पढ़ाई कर चुके होंगे। अब अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, उनमें से पहली चीज जिसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। दैट मीन्स विद इन 2 आवर्स आप आराम से वो 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज जो आपको उसको सीखने को मिलती है कि अगर आप पुराने पेपर्स को एनालाइज करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने आए हैं, तो सब्जेक्ट वाइज आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा पोर्शन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़ जो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कि मेरा फोकस एरिया क्या है, किस सब्जेक्ट में मेरी होल्ड है जिसके क्वेश्चंस मैं आराम से बना पाता हूँ, किस सेक्शन में मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ोगे तो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़ेगी, जिससे आप इसमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको ईजिली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है आपको अपना ग्रे एरिया पता लगेगा कि मेरा कौन सा सेक्शन ऐसा है या किस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में मुझको प्रॉब्लम होती है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलते हैं। सो ये था आज का हमारा पहला पॉइंट कि आपको सीडीएस का एग्जाम अगर अभी 10 अप्रैल को देना है और आपके पास सिर्फ 45 डेज हैं, तो आपको ये टेस्ट पेपर कम से कम 16 टेस्ट पेपर हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना आपका एम नहीं हो, उस पेपर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो, तो उनमें से ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। पहली चीज़ आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपका ओरिएंटेशन पेपर का किस तरीके का एग्जामिनर का वो सेट हो जाएगा, तीसरा
फोकस पता लगेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है या एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। चौथा, टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कि कौन सा मेरा फोकस्ड एरिया है, कौन सा मेरा प्लस पॉइंट है और कहाँ पर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये था आज का हमारा पहला पॉइंट।